आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम चैप्टर 2 कवर करेंगे और जो चैप्टर्स होंगे इस बार हम करेंगे वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे टर्म 1 के अंदर उसके बेस्ड करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस लिखने की बजाय बेटा एक क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखेंगे, फिर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसमें क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उससे अच्छा हम जो सारे कंसेप्ट को डिटेल में बताएंगे और उसमें बताएंगे आपको कि किस किस टाइप के जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन वहाँ बनते हैं और क्या क्या उनके किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है। और साथ में हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस होगा इसमें सेकंड चैप्टर है वो भी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट पूरा करेंगे। इसके अंदर तो 2.3 सिलेबस में नहीं है, वो आपको डिलीटेड टॉपिक की जो आपको वीडियो बताई थी उसके अंदर रिड्यूस्ड सिलेबस में आपको बताया था कि 2.3 इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 2.1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वहां से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर 6 पार्ट हैं और वो हैं हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं 2.1 के अंदर वो सारे हमारे पास ग्राफ के हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं कुछ फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ग्राफ है, सेकंड पार्ट का मैं आपको ग्राफ बताऊं इस तरीके से है कुछ। तो हमें बताना क्या है कि हाउ मैनी जीरोस या नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं ग्राफ को देख के। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको कि एक ही क्वेश्चन है, 6 पार्ट हैं। तो कोई भी करो या उसका जो ग्राफ होता है जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही वहां पे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनेंगे। ग्राफ दिया मिलेगा, बेटा आपसे पूछेंगे हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरोज और वो ऑप्शंस में देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, बेटा फर्स्ट पार्ट में एक भी जगह पे कट नहीं करता वाई एक्सिस को, चाहे वो बेटा 50 जगह पे कट करता हो। आपको जो काउंट करना है वो केवल एक्स एक्सिस को देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं करता। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। तो ऑप्शंस देंगे आपको अलग अलग, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट में कितनी जगह पे कट करता है, एक जगह पे। तो कितना क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। तो ऑप्शंस दे सकते हैं 1 2 3 4। जो विशेष ब्रिटिश में बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें केवल ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। वाई एक्सिस पे अगर कट करता है तो उसको काउंट नहीं करना है। इसका एक पार्ट और करवाता हूँ बेटा मैं इसमें, बाकी पार्ट्स आप ट्राई करें। अगर फिर भी किसी का कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके या मैसेज करके बता सकता है। एक इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच में ओरिजिन होता है, ये बेटा वाई एक्सिस। ये आप सबको पता होगा, ये हर बार हम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बना रहे हैं इसमें आप समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल है तो वाई एक्सिस है। ये बेटा आपने 9th क्लास में किया होगा। फिलहाल जो इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट है वो केवल नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड है। यहाँ पे बेटा इसमें थर्ड पार्ट में देखें, एक्स एक्सिस पे फर्स्ट यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे 3। सेम तरीके से एक पार्ट कर लेते हैं बेटा हम फिफ्थ पार्ट में भी काउंट करना है जस्ट। सॉरी ये ओरिजिन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कितने आंसर हो जाएगा इसका, 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, यहाँ से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे और ऑप्शंस आपको देंगे और उसमें से आपको अगर करेक्ट आंसर पता होगा, देखने में जस्ट कुछ माइक्रो सेकंड ही लगेंगी। एक्स एक्सिस पे कितनी बार करो कट करता है, आपको केवल ये बात नोटिस करनी है। इसके अलावा बेटा इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं 1.1 से, वो बन सकते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूं कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री से रिलेटेड बन सकते हैं। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ये बेटा होती है इसमें हाईएस्ट पावर। अब की बार जो एमसीक्यू जो बेटा क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चनों में बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा चांसेस हैं कि ऑप्शन टाइप बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व दैट कैसे होते हैं कि वहां से ऑप्शन टाइप नहीं पढ़ सकते, तो उनसे फॉर्मूले से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड तो काफी चांस रहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी इसमें, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, किसकी हाईएस्ट पावर, ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ही देखनी है। जैसे बेटा इसमें एक्स क्यूब प्लस में 4x2 प्लस में 10 क्यूब या 10 की पावर 4 भी है।
तो जो यहाँ पे 10 की पावर 4 है ये नहीं काउंट करेंगे, केवल वेरिएबल की पावर देखेंगे। तो बेटे यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास होगी 3। तो और ऑप्शन टाइप में फिर सिंपल से है बेटे, इसमें ऑप्शन दे सकता है कि कितनी डिग्री है और आप इसमें टिक करेंगे। तो ऑप्शन टाइप में दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है डिग्री से रिलेटेड, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो बोलेंगे उसके अंदर क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। तो एक 3 ये बन सकते हैं। ऑप्शन दे देंगे हाईएस्ट पावर 2 और दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, ऑप्शंस देंगे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, नन ऑफ दीज है, तो उसमें से बेटा आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा बेटा जीरोज होता क्या है एक बार ये भी बताऊं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको ये तो बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि जीरोज का पता कैसे लगेगा ग्राफ को देख के कि बेटा कितने जीरोज होंगे, लेकिन जीरोज होता क्या है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर। जैसे ये हमारे पास x+2 है और ऑप्शन अगर ये भी आ जाए बेटा कि पॉलिनोमियल का सिंबल क्या होता है, तो p होता है, px के अंदर अगर ऑप्शन आ जाए तो x यहाँ पे है वो किसको डिनोट करता है, वेरिएबल को डिनोट करता है कि जो पॉलिनोमियल p यहाँ पे होगी उस पॉलिनोमियल के अंदर बेटा वेरिएबल क्या होगा वो इसके ब्रैकेट में लिखा होता है। जैसे यहाँ पे बेटा इसमें py है तो इस बार x+y+2 है और अगर पॉलिनोमियल के आगे केवल ब्रैकेट के अंदर बेटा y दे रखा है, या तो बेटा इसको लिखेंगे pxy, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बड़ी क्लासों में आते हैं, 10th में ऐसे नहीं है, तो जनरली वो या तो इसके आगे लिखेंगे नहीं। अगर फिर भी आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं तो पॉलिनोमियल की ब्रैकेट में जो होते हैं वही बेटा उसके वेरिएबल होते हैं, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा जो अल्फाबेट्स होंगे वो सारे के सारे एज ए कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे x एज ए कांस्टेंट है, y ही वेरिएबल होगा, और अगर दोनों ब्रैकेट में दे रखे हैं तब इसी के अंदर ये दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल वाले भी आपने बेटा क्वेश्चन किए हैं, 3rd चैप्टर के अंदर भी हैं, तो वहां से कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पे दोनों ही वेरिएबल हैं। लेकिन वहां पे या तो दिया नहीं मिलेगा, हम लेट वगैरह करेंगे, लेकिन इस तरीके से जनरली कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे x क्या है और py लिख रखा है अगर आगे, तो x यहाँ पे कांस्टेंट होगा वेरिएबल की जगह, इस बात पे बेटा विशेष ध्यान दें। इसके अलावा सेकंड जो एक्सरसाइज है वो करेंगे बेटा इसमें, 3rd एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तो सेकंड एक्सरसाइज से क्या ऑप्शन टाइप बन सकते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही बन सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, 2 फॉर्मूले बेटा इसमें, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाए बेटा इसमें c/a। अब यहाँ पे a b c क्या है, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, यानी कि हम पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जर्नल फॉर्म में उसको लिखते हैं, तो a होता है x² का कोफिशिएंट, b बेटा होता है x का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे a जो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ वो x² का कोफिशिएंट है, b जो यहाँ पे लिखा हुआ वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। अब सम ऑफ जीरोज कई जगह बेटा आपको मिलेगा, इनको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दे रखी है या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, जितनी बेटा उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, 2 हाईएस्ट पावर है, दैट मीन्स उसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे बेटा इसमें 2 ही होंगे मैक्सिमम, कम हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे रियल वैल्यू आंसर आए, कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, वो 11th में आएगा बेटा वो भी नेक्स्ट ईयर। सो यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, दोनों जीरोज को जो ग्रीक अल्फाबेट होते हैं अल्फा और बीटा, अगर बेटा अल्फा और बीटा से मान लें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ पे c/a। तो ये 2 फॉर्मूले हैं बेटा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या ऑप्शंस अलग अलग तरीके से आए। साइन ध्यान रखना, सम ऑफ जीरो जो -b/a होता है और यहाँ पे होता है c/a। अब इसके अलावा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके 6 पार्ट हैं बेटा, इसमें 6 पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले तो कहा है कि फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालना है ऑफ द गिवन या फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इसके अलावा वेरीफाई करने हैं जो फॉर्मूले भी आपको बताए थे बेटा, इसमें उनको वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पे फैक्टर करने सबको आते होंगे। 9th क्लास की 2.4 का जो 4th क्वेश्चन था उसके अंदर आपने सीखे होंगे। फिर बेटा जरा फास्ट में प्रोसीजर आपको बताता हूँ, किसी को थोड़ा फास्ट लगे तो दोबारा से एक बार सुन के देखें। इसमें तो a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 होगी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 8, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे b एज इट इज। तो ऐसे दो नंबर सोचते हैं फैक्टर करते टाइम जिनका प्रोडक्ट बेटा 8 आए और प्लस और माइनस करके आए 2। तो ऐसे नंबर हो जाएंगे -4 और 2। माइनस का 4 ही लेंगे क्योंकि तभी बड़े वाला का साइन जो होता है वही हमारे पास प्लस करने के बाद माइनस का 2 आएगा। और दोनों फैक्टर्स को मिडिल टर्म की जगह रिप्लेस करेंगे विद वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा। x का क्वेश्चन है तो x लेंगे, y का क्वेश्चन है तो y लेंगे। उसके बाद बेटा क्या होता है, दोनों पेयर में से कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे, यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं 2। और अगर आपका क्वेश्चन सोल्व करते टाइम बेटा यहाँ पे सॉरी इसमें माइनस का दे रखा था 8, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट भी तभी माइनस का 8 बनेगा, वरना यहाँ प्लस का बनता। तो प्रोडक्ट करने के बाद -8 तभी, एक माइनस का है तो माइनस का ही होगा। और ये कैसे हमें जैसे क्वेश्चन करते करते एकदम से मेरे को भी कैसे ध्यान में आया बेटा इसमें, क्योंकि ब्रैकेट में सेम नहीं आ पा रहा था। तो ऐसे ही आपको भी पता लग सकता है कि अगर ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद सेम नहीं आया तो समझो बेटा आया तो आपने स्टेटमेंट गलत नोट करी। जैसे बेटा अभी पता लग गया कि -8 था यहाँ पे, जस्ट आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर आपके फैक्टर गलत सोचे हैं आपने, या फिर आपने कॉमन गलत लिया है, यानी कि ब्रैकेट में सेम नहीं आया तो समझो मिस्टेक है, वहीं से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो x -4 और x + 2 यहाँ तक करने के बाद बेटा दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी। ये दोनों हमारे पास क्या होंगी, जीरोज हैं। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। अब जो वेरीफाई करना है बेटा, इसमें वेरीफाई कौन से फॉर्मूले करने हैं, अल्फा + बीटा = -b/a। पहले इसी फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। दोनों का सम लेफ्ट साइड में, एक माइनस फॉर्मूले के लिए -2 जो है b की वैल्यू है, a की वैल्यू है 1, तो दोनों साइड बेटा हमारे पास आ गई 2 और 2। और अगर आपका यहाँ तक ठीक है तो बेटा वेरीफाई जरूर होंगे। यहाँ भी वेरीफाई नहीं होते हैं तो समझो आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c/a, 4 -4 और प्लस का 2 -8/1, तो -8 = -8। सो बेटा यहाँ से भी आपस में वेरीफाई करना है। सेम इसी तरीके से बेटा ट्राई करें। अब मैं एक दो पार्ट के इसके फैक्टर करके दिखा देता हूँ। जीरोज वेरीफाई नहीं करवाएंगे बेटा इसमें, क्योंकि ऑप्शनल टाइप में वेरीफाई करने आएंगे उसके चांसेस पहले ही कम हो जाते हैं। तो इसके ऑप्शनल टाइप क्या बन सकते हैं, इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे 4th पार्ट देखे बेटा, यहाँ पे 4th पार्ट में अब आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द सम ऑफ जीरोज। ऑप्शन टाइप में क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज बताओ। तो सम ऑफ जीरोज हमें कैसे बताना है, वहां तो ऑप्शन टाइप है, ये नहीं है कि आप पहले जीरोज को निकालोगे फिर उनका सम करोगे। तो फिर फॉर्मूला का क्या बेनिफिट होगा बेटा इसमें ऐसे करेंगे तो। फॉर्मूला आपको पता है -b/a। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू 0। स्केयर वाले का कोफिशिएंट a, बिना स्केयर वाले का b और कांस्टेंट का c। ध्यान से देखें बेटा, ऑप्शन टाइप कंसेप्ट को ही ज्यादा माइंड में रखना है। क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आना ही पेपर ऑप्शन टाइप है। जो नई एक्सरकुलम जो सीबीएसई ने जारी किया है उसमें अलग से बार बार जिक्र किया है। जहां भी टर्म 1 बोला है साथ में ब्रैकेट में MCQ लिखा हुआ था, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि चांसेस बढ़ गए हैं। सिलेबस से थोड़े चांसेस हुए थे कि शायद ऑप्शन टाइप ना भी आए, लेकिन अब मान के चलो बेटा कि कंफर्म ही है कि ऑप्शन टाइप ही आएगा पेपर। तो उस हिसाब से ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों को, कंसेप्ट को ज्यादा पकड़ें ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो सम ऑफ जीरोज -b/a, b की वैल्यू 8 है और 4 कैंसिल करके आ गया बेटा -2। तो अगर सम ऑफ जीरोज, फाइंड द सम ऑफ जीरोज आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस क्या है फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, आप तो राइट आंसर निकालोगे और उसी से आप चूज कर लोगे वहां से। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज -b/a, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर होता तो क्या होता है फॉर्मूला c/a, 0 में 4 बेटा 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन 99.9% श्योर मान के चलो बेटा जरूर आपको पेपर में मिलेगा। या तो सम ऑफ जीरोज निकालना या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना, किसी ना किसी में हो सकता है स्टेटमेंट चेंज मिले, एनसीईआरटी से बाहर भी मिले। जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बेटा मैं 1-2 क्वेश्चन के फैक्टर निकाल के बता देता हूँ आपको।
शायद आपको कंफ्यूजन रहेगा इनके अंदर, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में। ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे बी या सी में से कुछ वैल्यू 0 होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करो डायरेक्ट कॉमन लेने की। जैसे बेटा यहाँ पे 4u कॉमन आ जाएगा और दोनों को 0 के इक्वल रख के वहां से अल्फा और बीटा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई करना चाहो तो बेटा वेरीफाई भी कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि वेरीफाई आप कर लो। इसके अलावा फिफ्थ पार्ट, लेकिन वेरीफाई से ज़्यादा जो मैंने आपको बताया बेटा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उस बात पे ध्यान दे। वहां से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन श्योर है कि बनेगा ही बनेगा इस चैप्टर में। बेटा ऑप्शंस बहुत कम है उनके पास भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए, तो जो भी कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू बेटा -15। यहाँ भी बी 0 है कॉमन, लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, लेकिन हम साफ साफ देख सकते हैं बेटा -15 राइट साइड में जाने के बाद प्लस का हो जाएगा और वेरिएबल 1 वेरिएबल वाला नहीं है और स्क्वायर बेटा अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट के बाहर आती है प्लस माइनस, तो एक जीरो आपका क्या आ गया +√15, दूसरा बेटा आ गया माइनस का √15। तो बेटा ये क्वेश्चंस थे, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट जैसे, तो उन पार्ट्स को ट्राई करें। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का है इस एक्सरसाइज का है चैप्टर का भी, तो उसमें क्या है, हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सम ऑफ जीरोज और बेटा हमारे पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि ऑप्शन टाइप पे क्वेश्चन आएगा तो वहां फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यू पुट करें। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जस्ट बेटा वैल्यू पुट करनी है, सभी के सभी पार्ट में फर्क ही नहीं पड़ता क्या वैल्यूज दे रखी हैं। x के ऐसे कैसे, सम ऑफ जीरो जैसे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है बेटा 1/4 और -1, जो भी वैल्यू दे रखी है सम ऑफ जीरो की जगह 1/4 x। बेटा अगर ऑप्शन में यही है तो यहीं से चूज करें। मान लो बेटा ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो एलसीएम लेके देख लें, एलसीएम 4 आएगा, 4x² माइनस x माइनस 1, सॉरी यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 4। तो बेटा अगर वो ऑप्शन में नहीं मिला तो ये ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। डिवाइड वाला 4 बेटा डिनोमिनेटर वाला जो 4 है वो राइट साइड में आने के बाद 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। इसके अलावा एक पार्ट बेटा 0 वाला है और रूट भी है उसके अंदर, शायद बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 0√5, यहाँ सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो जस्ट बेटा सम ऑफ जीरोज की जगह 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह √5। तो बेटा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस टाइप के कुछ ऑप्शंस में ही आएंगे तो जो ऑप्शन होगा उसको आप निकाल सकते हैं। जो क्यूबिक वाले थे बेटा वो क्वेश्चंस कट चुके हैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ इन वीडियो से आपको बेनिफिट होगा। और एक एक वीडियो बेटा जैसे आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो हम डाल चुके हैं, ये सेकंड की है, उसके बाद जैसे ही 8 के 8 चैप्टर आपके बेसिक एक बार हो जाएगा, एनसीईआरटी का सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, साथ में उनके ऑप्शन टाइप क्या क्या बन सकते हैं वो भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे जैसे आज किए हैं। उसके बाद एक एक वीडियो हर एक चैप्टर की स्पेशल हम जो प्लेलिस्ट में, जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर अलग से डालेंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस की, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, चैप्टर वाइज होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।